हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल में 6.1 फर्स्ट थ्योरम देखते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में। तो फर्स्ट इसको देखते कैसे ये वर्क करता है, और ये थ्योरम होता है क्या है और कैसे वर्क करता है, फिर इसको ये प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ थ्योरम है क्या। कह रहा है यहाँ पे, ये जो थ्योरम है कह रहा है, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the two other side in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम दो लाइन अगर हम ट्राइंगल के साइड के पैरेलल, किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो जो लाइन होगा ट्राइंगल के दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा होगा, दो अदर साइड होंगे उनको दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो अगर ऐसा करता है तो जो लाइन होगा ट्राइंगल को डिवाइड करेगा सेम रेशियो में। ठीक है, ट्राइंगल को डिवाइड करेगा इन द सेम रेशियो में। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या है ये? मतलब यहाँ पे कि इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, कहाँ कहाँ पे, टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड पे, और टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड, यानी कि जो लाइन होगा ट्राइंगल के दो अदर साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, किसी अलग अलग पॉइंट, दो अलग पॉइंट पे, देन क्या होगा, दी अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन दी सेम पैरेलल, जो दोनों साइड होंगे, ठीक है, वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मैं आपको इस फिगर में समझाता हूं। ठीक है बच्चों, फिगर में समझते हैं, आराम आराम से समझेंगे और इसको प्रूफ करके भी देखेंगे कैसे ही होगा। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम ए बी, ए बी और ये सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अगर मैं बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, दो पॉइंट पे कट करेगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, ट्राइंगल की किसी अदर दो साइड पे जिसके पैरेलल होगा उस पे नहीं, दो, ये जो लाइन इसका नाम रख लेते हैं बी और ई। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में डी ई बी सी के पैरेलल है, और बी सी, सॉरी, ए सी और ए बी को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? कट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि जो यहाँ पे ये जो है, इसके पैरेलल, इसके सेम, इसे सेम रेशियो में कट करेगा, इन दोनों से, इस साइड को सेम रेशियो में, मतलब इसे और इसे सेम रेशियो में करेगा, और इसे ये लाइन जो है मतलब ए ई और ई सी को सेम रेशियो में कट करेगा। यही हमारा बीपीटी थ्योरम कहता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लें। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। सब देख लो, पहले गिवन क्या है। गिवन, गिवन यहाँ पे है ट्राइंगल ए बी सी, वेयर जो डी और ई है वो पैरेलल है बी और सी के, बी और सी के। समझ में आई बात बच्चों? इसको नीचे कर देते हैं। डी और पैरेलल किसके बच्चों? तो पैरेलल है डी और डी ई, पैरेलल है बी और सी के, बी और सी के, ये गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ,
प्रूफ करना है एडी डिवाइड एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा बेटा देखो, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? यहां पे कह रहा है क्या हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर हम ई को ऐसे आगे तक क्या करें, यहां पे मिला दें यहां पे, तो ये जो यहाँ पॉइंट बनेगा इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एन। ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि ये 90 डिग्री बनेगा। इसी तरीके से हम ये वाला इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं एम। ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। आ गया समझ में? और हम इसे मिलाते हैं, ठीक है। और फिर इसे मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या क्या देखो, ये हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया ये लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन किया, बीई एंड डी सी को, एंड सी और डी को ज्वाइन किया हमने, ठीक है। और ड्रॉ किया, ड्रॉ ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड जो ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है बच्चों। इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे फिगर को 1 मिनट देखो बच्चों, ये हमारा ऐसे हो गया हमने यहाँ पे। अब आगे प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते कैसे करते हैं इसको चलो देखते हैं। हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ इसका ए डी ई का ट्राइंगल लेते हैं, ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल देखो बेटा, ए, अच्छा ये मिट गया यहाँ पर, ये मान लो ए था ना, ये मतलब ए। तो ट्राइंगल हम लेंगे ए डी ई, मतलब ये ए डी और ई, ये ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल ए डी ई, तो इसका एरिया लेंगे, यानी कि एरिया क्या होता, फॉर्मूला क्या था ट्राइंगल ऑफ एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये इज इक्वल टू 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा, एडी। बेस हमारा क्या है, ये इस ट्राइंगल में जो बेस हमारा हो है ये एडी, मतलब ए और डी, ये हमारा बेस है। तो लिखेंगे 1/2 एडी इंटू परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल इसमें, तो ई एन। देखो यहाँ पे ई एन क्या है, ये जो हमने बनाया ये जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ई एन। परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट है, तो ई और एन बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सेम ऐसे ही हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक। एरिया हम यहां लेंगे, एरिया हम लेंगे किसका, बी, ये रहा बी।
ठीक है। नाउ एरिया लेंगे हम बी डी और ई का। बी डी और ई, देखो बी डी और ये ई, मैं बनाता हूँ बी डी और ये ई। ठीक है, ये बी डी और ई, ये हम लेंगे। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे बी डी और ई। ठीक है, बी डी और ई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी ई, तो इसका भी इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है इसका, देखो तो बेस देखोगे तो बने है हमारा डी और बी। बेस क्या है हमारा? डीबी, डी और बी। और इसका जो इस वाले ट्राइंगल का जो हाइट था वो अभी भी क्या है? ई और एन है, मतलब इस ट्राइंगल का जो हाइट है ई एन। तो यहां पे लेंगे हम ई एन। इक्वेशन नंबर 2 आ गया समझ में? इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करें तो क्या बनेगा? तो एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू बनेगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक, डिवाइड बाय 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन, ये बनेगा। अब देखो 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो बनेगा क्या हमारा? एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ए डी बचा क्या? ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, कुछ भी ए मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कितना समझ में आया? अब चलो देखते हैं, दूसरा करते हैं। इसी ट्राइंगल को एक बार कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी, और यहाँ पे हम एक बार पेस्ट कर लेते हैं। अब आ जाओ बेटा, आगे करते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे लेते हैं हम एरिया, लेते हैं एरिया ऑफ, जैसे ऊपर किया हमने, एरिया ऑफ एरिया ऑफ किसका लेते हैं हम? एरिया ऑफ ए डी ई, किसका? ए डी और ई को लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, ए डी और ई लेते हैं। ठीक, ठीक है, ए डी ई, ये क्या बनेगा? देखो ए डी और ई, ये वाला एरिया लेते हैं। तो इसमें देखो ये 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये बनेगा 1/2 बेस कितना है यहाँ पे? तो ए ई, इसके अकॉर्डिंग ए और ई, ए और ई ये बेस होगा। यहाँ पे हम ए ई लेंगे इनटू जो इसका हाइट होगा वो ये होगा, ये एम और डी और एम। तो डी और एम होगा। इक्वेशन नंबर इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेकंड, एरिया ऑफ यहाँ पे
डीई और सी लेते हैं। डीई और सी, देखो डी ई और सी, ये डीई और सी लेते हैं। तो देखो डीई और सी में क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है ई, और सी इंटू हाइट कितना है डी एम, इज इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे सेम वही करते, डिवाइड इक्वेशन 3 और 4, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, 3 और 4 को डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन, ठीक है, और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया डीई और सी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ये डी एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डीई और सी बचेगा, इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा बेटा, तो ए ई बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, सी और ई बचा। ठीक, इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं। समझ में आ गया, तो ये हमारा बना। अब आगे हम करते हैं, अब नाउ, अब क्या कर सकते हैं, देखो जो ट्राइंगल हमारा है, ट्राइंगल बी डी और ई एंड ट्राइंगल डी ई और सी, इसमें क्या है, आर ऑन दी सेम बेस, सेम बेस पे है, डी और ई के सेम बेस पे। ठीक है, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल। ठीक है बेटा, लाइन, ठीक है, ये सेम पैरेलल लाइन पे भी है, किसके, डी और बी सी, सॉरी बी सी, सॉरी बी सी, बी सी एंड डी और ई के। ठीक, तो इस तरीके से, इसलिए क्या बन जाएगा हमारा, इसलिए जो हमारा एरिया बी डी ई है, वो इज इक्वल टू होगा एरिया डीई सी के, ट्राइंगल डीई सी के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेंस, हेंस जो हमारा एरिया होगा ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीई सी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखो इक्वेशन ए और बी से क्या होगा, इक्वेशन ए और बी से, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना हम पीछे करते हैं। देखो बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब देखो इक्वेशन इक्वेशन ए और बी जो हमने ऊपर ले रखा है, उससे क्या हो जाएगा, देखो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ईसी, एसी फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से। ठीक है, एक मिनट,
इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से, हेंस प्रूव लिख देंगे, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो हमको यही प्रूफ करना था यहाँ पे, आगे समझ में, यही प्रूफ करना था। तो एक बार और हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार और अब मैं आपको बता देता हूँ कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है यहाँ पे। तो देखो, अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द टू अदर साइड ऑफ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द लाइन्स टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशियो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और कैसे क्वेश्चन इससे होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो आगे हम करते हैं, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, पढ़ो इसको और करते हैं। इसमें कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूफ दैट ए डी अपॉन बी ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ए सी मतलब कह रहा है, एक लाइन, एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। ट्राइंगल बना लेते हैं पहले एक। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, ए बी सी यहाँ पे ट्राइंगल है। अब इसको हम यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको। तो गिवन क्या क्या है, ये ट्राइंगल और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नाम इसमें दे रखा है, इसका नाम डी और ई है, डी और ई। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना, गिवन क्या है हमको, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन है ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी जो है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे ए और बी जो है, एंड ए सी है एट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो, वेयर वेयर लाइन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी को एट पॉइंट डी एंड ई पे। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंड यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, एंड डीई पैरेलल दे रखा है यहाँ पे बी और सी के। ठीक है, प्रूफ करना है हमको। टू प्रूफ करना है यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। प्रूफ करते हैं। अब जैसे कि हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, कि अगर ऐसा होता है तो देखो, जैसे कि यहाँ पे ऐसा होता है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किसी दो साइड पर अलग अलग पॉइंट पे कट करे और तीसरे साइड के पैरेलल हो, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। ये हमने बीपीटी से पढ़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एडी जो होगा, देखो एडी, ठीक है, एडी और डी और बी ये सेम रेशियो में होगा। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देयर फॉर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, दूसरा ये देखो ए ई और ई सी। तो यहां बोल सकते हैं कि जो ए ई होगा, ए ई होगा ए सी के सेम रेशियो में होगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो बाबू यहाँ पे, अब देखो ये हो जाएगा ए डी
AD AD BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हो जाएगा AD सॉरी AD DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE और EC। ठीक है, AE ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडिंग बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, वह ऐड कर देते हैं, यानी कि DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे AD से ND कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर DB प्लस यहाँ पे 1 कर लेते हैं, तो ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD, देन ऐसे ही इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 लिख के एलसीएम ले सकते हैं। ये मैं ऐसे दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, मैंने एलसीएम लेने के लिए किया, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे AE आएगा, AE से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे C और E बनेगा, प्लस ये नहीं कैंसिल होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे AE। ठीक है, आया समझ में, देयरफॉर यहाँ पे जो हो जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे AD अपॉन AB। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आपको ये समझ में आया? ठीक है, तो आज हमारा ये बेसिक क्लास था, जिसमें हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा और हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी किया है। ठीक है, बीपीटी थ्योरम को प्रूफ किया और समझा कि होता क्या है और एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा। बाकी की जो भी क्लास होके वो हम कल करते हैं। और बाकी आप अगर यहाँ चैनल पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे फुल एक्सरसाइज एनसीईआरटी के विद सॉल्यूशन एंड थ्योरम प्रूफ के साथ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू टुमारो, बाय।